हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट वन डे रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और कुछ बच्चे उसको पूरा कवर भी नहीं कर पाए। तो कितने क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए कि जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपके कम से कम अगर 80 में से देखे जाएं तो 60 या 70 नंबर तो आ ही जाएं, अगर जिन बच्चों ने नहीं कर रखा। और जिन्होंने कर रखा है वो भी इन क्वेश्चन को करके जरूर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कॉपी निकाल लीजिए और आप टिक लगाते रहिए, मैं सारी चीज़ें लिखवा दूंगा। पहले या तो लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और फिर उनका रिविज़न आप स्टार्टिंग से कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 से, रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपके एग्जाम्पल मैं अलग से लिखवाऊंगा और एक्सरसाइज के अलग। तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 3 इसमें करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, फिफ्थ और एट्थ, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 11 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये मैं आपके लिए ना वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं बाकी रिवीजन करवाने की ज़रूरत नहीं समझता, मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जो कि पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। इनको क्वेश्चन को करके जाओगे तो अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई सोचता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा और इन क्वेश्चनों को कर लेगा ना, वो गारंटेड पास भी हो जाएगा, ठीक है। अगला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 2.1 में से 11 और 14 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 2.2 में से 5, 7, 9, 12 और 14 ये क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 4 आपको इसमें करना है, ठीक है। और इसकी जो मिसलिनियस है, उस मिसलिनियस में से आपको 6, 8 और 12 ये क्वेश्चन करना है, ठीक। नेक्स्ट, इसको नोट करते जाना ध्यान से साथ साथ। फिर अगला है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इसमें से आपको एग्जाम्पल नंबर 9, 11, 19, ठीक है, और 22, 25 ये करना है। और एक्सरसाइज 3 ये एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 3.1 में से 8 और 10, एक्सरसाइज 3.2 में से 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। और इसमें आपको एक थ्योरम भी याद करना है, थ्योरम 1, इसको करके जरूर जाना, और थ्योरम 4 को भी। और मिसलिनियस में से 6, 7 और 8 ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। जिन बच्चों ने ना ये क्वेश्चंस कर रखे होंगे, ठीक है, अगर नहीं कर रखे हो तो चेक जरूर करना कि ये क्वेश्चन हमने करे हैं या नहीं करे। अगर नहीं करे तो कर लेना। एग्जाम्पल में से 5, 13, 15, 17 एंड 18, और एक्सरसाइज में से 4.2 में से 2 और 3, एक्सरसाइज 4.3 में से 4th, और मिसलिनियस में से 2, ठीक, 5th। अब आप ये मत सोचना कि भैया इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, क्या सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा इतने ही क्वेश्चन आएंगे रिवीजन के तौर पर, यही करिए आप, इनसे रिलेटेड ही पेपर में आएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये रह जाएगा वो रह जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज 5.1, पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में से 17, 23, 26 और 30। एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 7, 5.3 में से
12, 13 और 15 एक्सरसाइज 5.5 में से जो एक्सरसाइज मैंने स्किप कर दी है उसमें से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दी है। 12, 13, 14 और 15। और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 29, 30, 31, 33, 34, 38 और 43। ये सारे के सारे ना एनसीईआरटी बुक में से हैं, और एनसीईआरटी बुक जो है 2024 से 25 वाली है, उसमें देखना आप, ठीक है ना। कि पुरानी वाली बुक में से देखो तो 24 और 25 वाली में से देखना है आपको। फिर एक्सरसाइज 5.6, 7 और 11। एक्सरसाइज 5.7, 12, 14, 16 और 17 ये। फिर अगला है 6 चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एग्जाम्पल 6, 12, 13, 20, 24, 27, 29, 32, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 6.1 में से 5, 8, 10, 14। एक्सरसाइज 6.2 में से 7, 8, 9 और एक्सरसाइज 6.3 में से 10, 13, 17, 22 और 26। ये करना है आपको। 7th इंटीग्रल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 7.3 का 20 और 22। एक्सरसाइज 7.4 का 16। एक्सरसाइज 7.5 का 6, 12 एंड 18 और एक्सरसाइज 7.6 का 10, 11, 20 एंड 19। 7.10 का 4, 6 एंड 11, ठीक। और एग्जाम्पल है हमारे पास 14, 32 एंड 34। ये एग्जाम्पल भी करने हैं। फिर है 8 चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 4 और मिसलिनियस से क्वेश्चन नंबर 3। ये करना है आपको। 9th डिफरेंशिएबल इक्वेशन। एग्जाम्पल आपके हैं इसमें 5, 8, 9, 14, 15 और 17। एक्सरसाइज 9.3, 11, 13 और 16 और 9.4 से 7 और 10, ठीक है। ये सारे करके जाना, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना कि कुछ रह तो नहीं रहा हमारा। पहले इन्हें कर लो आप। वेक्टर अलजेब्रा लास्ट 1 डे में इनको ज़रूर करके जाओ, गारंटीड नंबर अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल हैं हमारे पास 11, 12, 15, 16, 18, 21 और 23, ठीक है। फिर है आपके पास एक्सरसाइज 10.2, 10, 14 एंड 17। 10.3, 5, 10 एंड 13। 10.4, 5 एंड 10। 11 लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल 3 और 4, 12.1 का 10। क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। 3D रह गया अभी, 3D का भी देखो एक बार। चैप्टर नंबर ये 12 था, ये 11 3D। 3D में से एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 और 11.2 का 10, 11, 14 एंड 15 और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 13 प्रोबेबिलिटी में से
एग्ज़ाम्पल नंबर 3, 5, 9, 18 और एक्सरसाइज 13.1 से 9, 13 और 14 और एक्सरसाइज 13.2 से 7, 9, 11, 14 और 16 और 13.3 से 5, 6 और 12। ठीक है भाई, ये आपके सारे क्वेश्चंस मैंने टिक लगवा दिए हैं आपको, इनको ज़रूर करें। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, और बाकी इससे अगली जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैं एमसीक्यू और असेशन और रीजन के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके कम से कम 20 मार्क्स के आएंगे और 20 मार्क्स बहुत होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक दिन रह गए बस, और एक दिन में सारी तैयारी करनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए वीडियो मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।